सनातन धर्म की जय। अगर आप कहीं से भी कोई ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की विद्या पाना चाहते हैं, चाहे अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, चाहे कहीं भी कोई काम सीख रहे हैं, जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा आप कामयाब हो ही नहीं सकते। चाहे जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हैं और अध्यापक आते हैं, वो आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना सिखाते हैं या कोई भी आपको आंसर बता रहे हैं किन्हीं भी प्रश्नों का, या किसी भी टॉपिक को लेकर कोई बात हो रही है और आप बस बैठ के सुनते जा रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। जब तक आप उन सवालों को बाहर नहीं निकालोगे, अपने गुरु से उनके बारे में बात ना कर पाओगे, तब तक आप पूरे कामयाब हो ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म, परमात्मा का ज्ञान, उसकी शक्ति एक जीवन जीने का सही रास्ता। जैसे दरबार में लोग आते हैं, बैठे, आपने देखा होगा अक्सर मैं बोलता ही रहता हूँ किसी न किसी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके, उसके बच्चे यूँ कर रहे थे, यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान यूँ लगाएं, उसकी शरण में यूँ जाएं। आप इस सिद्धि को जितना यूज़ करोगे, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती जाएगी। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी, और लोग ऐसे बैठे मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं। और मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं किन्हीं बातों को लेकर कि गुरुजी ने ये बातें कही तो यूं क्यों कही, क्योंकि आपके दिमाग में और खिचड़ियाँ पक रही हैं। आपने तरह तरह की कथाएं सुन रखी हैं, आप तरह तरह के मंदिरों में गए, तरह तरह के तीर्थ स्थलों पे गए, वहाँ पे पुजारियों से आपने पता नहीं कैसी कैसी चर्चाएं सुनी, कहीं पंडाल में बैठकर ना जाने कैसी कैसी बातें सुनी। आपने वहाँ जो सुना वो एक लिखित था, एक ग्रंथ की बातें हो रही थी, जो हमारे महापुरुषों ने, परमात्मा ने किया, उनका गुणगान हो रहा था। आप यहाँ पे जो सुन रहे, सीख रहे, ये एक प्रैक्टिकल की बात हो रही। सभी ग्रंथों को मैं हर बार कहता हूँ, हमारे वेद पुराण, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, संत ऋषि मुनि, मैं सभी को वंदन करता हूँ। पर जितने भी ऋषि मुनि, संत, महापुरुष हुए, उन्होंने परमात्मा पे खोज की, साधनाएं की, तपस्याएं की, कुछ हासिल किया, तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप उनके स्थानों पे जाकर मांगे मांग रहे, दुआएं मांग रहे, इच्छाएं मांग रहे। और जो मैं रास्ता आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये ऐसा रास्ता कि आप इसमें अच्छे कर्म पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। एक ऐसी सिद्धि जो सीधा परमात्मा से मिलान कराती है और एक दूसरे इंसान को प्रेम करना सिखाती है, उसके लिए दर्द में जीना मरना सिखाती है, पूरे प्राणी जगत को दुखों से बाहर कर एक सुख की दरिया में लाती है, एक सुख के पथ पे ले आके आती है, सुख के, परमात्मा के। जब आप इस परमात्मा के ध्यान में जाते हैं तो आपके शरीर में तरह तरह की तरंगें उठती हैं। ऐसे ही जब मैं बातें कहता हूँ तो आपके अंदर तरह तरह के सवाल उठते हैं, पर आप मुझसे कोई सवाल ही नहीं करते, उठ के चले जाते हैं, बाहर जाकर आपस में बातें करते हैं। गुरुजी तो यूँ कह रहे थे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, ऐसा तो कोई गुरु नहीं कहते। और आप आखिर में जाके रास्ते में वही चर्चाएं करते हैं कि आपके शरीर में कितना आराम पड़ा, इतना आराम पड़ा,
कभी तो आराम हो जाता है, कभी फिर बीमारी उतनी हो जाती है, मुझे यूं सपने आते हैं, मुझे यूं आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से साफ नहीं, आप अंदर से अपना शोध नहीं करना चाहते, आप अंदर से शुद्ध नहीं होना चाहते। आप तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे घूमकर कुछ घंटों के लिए जब तक वहाँ रहते हैं, बड़ा आनंद आ गया, बस इतना चाहते हैं, आए, ख़त्म। क्योंकि अंदर से आपने परमात्मा की शक्ति जागृत करने की कला ही नहीं सीखी। आप तो मंदिरों में दर्शनार्थ गए, कथाएं सुनी और खुश हो गए और प्रसाद लेके घर आ गए। आप किसी भी बात पर मुझसे सवाल कर सकते हैं, बस वो ग्रंथ और पुराणों पे ना हो। पुराण तो आप पढ़ लें, आप कोई अनपढ़ थोड़ी नहीं है। बात है नई खोज की, बात है हमारे अंदर बैठे भगवान की, जिसकी हम नहीं सुनते। जिस दिन आपने अपने ध्यान के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से उसको जागृत कर लिया, उसको पा लिया, उस तक आप पहुंच गए, तो समझना आपको जीने का रास्ता मिल गया। आप खाली अपने शरीर के दर्दों तक सीमित ना रहिए। हजारों परिवार जुड़े, सभी दर्द तक सीमित रहे। आज भी जो चल रहे हैं उनको कितना भी समझा लें, अपनी पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक दर्द, कष्ट यहाँ तक सीमित हैं। मेरा जहाँ तक मानना और सोचना है, वो परमात्मा के आसपास नहीं जाना चाहते, परमात्मा का ध्यान नहीं करना चाहते, उसका यज्ञ नहीं करना चाहते, उसका स्मरण नहीं करना चाहते, निस्वार्थ भाव से संस्था में जुड़े रहना नहीं चाहते। हर बात के पीछे आप स्वार्थ लेके चलते हैं। इस संस्था को चलाने के लिए हमारे कुछ लोग, कुछ चंद भर लोग चाहते हैं कि संस्था आगे बढ़े, और उसी संस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुँह छुपाते हैं। संस्था के चलाने की बात हो तो एक साधक एक मुहिम चला रहा, काफ़ी लोगों ने उसका साथ दिया और काफ़ी लोग मुँह छुपा रहे और कह रहे हैं हम समर्पित हैं परमात्मा की शरण में। तो आपके ये भाव आपकी आस्था और श्रद्धा को उजागर करते हैं। परमात्मा की शरण में बैठकर अपने अंदर के चोर को निकाल फेंकिए, समर्पित भाव से उसकी शरण में आइए और मुझसे सवाल जरूर करें, गुरुजी आपने ये बात कही तो क्यों कही, इसके मायने क्या हैं। बड़े बड़े स्थानों, मंदिरों में मैं बार बार कहता हूँ, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं लोग, प्रसाद लेकर गर्मी में बीमार हो जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते रहते हैं, गुम हो जाते हैं, आप अनाउंसमेंट करवाते घूमते रहते हैं। आप किसी भी स्थान पे गए, किसी भी परमात्मा के स्थान पे गए, या तो वो उनकी जन्मभूमि है, या उनकी कर्म भूमि है, या उनकी तपोस्थली है। अब वो उस एरिया में है, ठीक नहीं है कि उसी बिंदु पे है, उसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया कहीं बैठ उसका स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, उसका यज्ञ कीजिए, सब हासिल हो जाएगा। पर समर्पित भाव से कीजिए। केवल एक लाइन में लगकर एक कमरे में ही नहीं बैठा वो। हाँ, ये मैंने माना कि इतने एरिया है, ये यहाँ पे ये स्थान है कि इतने स्थान पे, यहाँ पे गोरखनाथ जी ने, भगवान शिव ने, माँ दुर्गा ने, हनुमान जी ने, भैरवनाथ जी ने, माँ महाकाली ने साधनाएं की कभी। तो एक ये किसी को नहीं पता कि इस कमरे में यहाँ पे की, ये एरिया वो है, और उनका वेग काफ़ी दूर तक फैल जाता है जहाँ ये दिव्य शक्तियों ने कभी बैठकर साधना की हो। तो उस ज़मीन को सलाम, उस मिट्टी को प्रणाम, उसको वंदन कीजिए और कहीं भी खुले में बैठकर उसका स्मरण ध्यान यज्ञ कीजिए। फिर दोबारा रिपीट की मैंने ये बात। पर आप तो कई घंटे, 2 घंटे में पहुँचेंगे, 4 घंटे लाइन में लगे रहेंगे।
कथाएं खुद नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन पे चलेंगे नहीं। कथाओं में कहीं गलत नहीं लिखा, कथाओं में महापुरुषों की गाथाएं लिखी हैं। क्या आप चल सकते हैं ऐसा? कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए। और जब तक आप इस बुद्धि को आगे विचार, ये बुद्धि में बहुत विचार चलते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं, गुरु की शरण में बैठते हैं, तो ये बुद्धि समर्पण नहीं होने देती, क्योंकि ये गुरु की बातों से बहुत ऊपर हो गई है आपकी बुद्धि। इस बुद्धि के आगे जो दीवार, जो पर्दा अड़ा है, इसको हटा दीजिए। जब तक ये नहीं हटेगा आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। इस बात का ध्यान रखना। इस बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल ना करें परमात्मा की शरण में आकर। मैंने कभी गुरुओं की तरह ऐसा नहीं कहा जहाँ का आज के गुरु कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, गुरु जी आएंगे ऐसे वस्त्र, धीरे धीरे चलेंगे, एसी से निकल के आएंगे, ऐसे कोमल, बस आएंगे यूं आशीर्वाद का हाथ करते हुए निकल जाएंगे, हरे राम, ये वो, बस कुछ नहीं। आपके दिलों का हाल नहीं जानेंगे। आपके बीच में बैठकर घंटों आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। आपको परमात्मा की शक्ति नहीं देने की बात करेंगे। जो उन गुरुओं ने पाया वो आपको नहीं देंगे। पर यहाँ पे मैं बैठकर घंटों घंटे, 22, 23, 24 साल हो गए, इतने सालों से यही चाह रहा हूँ कि आप इस परमात्मा की सिद्धि को अपने अंदर उतारें, इसे ग्रहण करें। इस सिद्धि के द्वारा लोगों का कल्याण होता है भाई। पूरी सृष्टि का शोध होने के लिए यज्ञ हैं, ध्यान है, पर ये सब प्रयोग में लाने वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं, अगर आप इन पे चलें तो। और हाजिरी मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे पूरी दिया करें। और संस्था की सेवा में जो योगदान आपको लगाए जाते हैं, कुछ लोग वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि आपको समझाते हैं ऐसे करो, पर आप उनकी बातों को अवॉइड करते हैं। तो हर तरह का योगदान, झूठ और बुराइयों से निकलकर सत्य का मार्ग और परमात्मा की शरण में रहते हुए समर्पण, आप इसे अपनाएं, संस्था को आगे बढ़ाएं। आपके ऊपर नाथ जी की सिद्ध पीठ की कृपा बनी रहे। और मुझे तो, मैं बार बार कहता हूँ, नाथ जी की नौकरी करनी है, इसीलिए मैं आपके सामने बैठकर जो भगवान ने दिया उसको बांटने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी कुछ लगा रखा आपके ऊपर, यहाँ की आर्थिक पोजीशन आपको पता है जैसी है, उसको सुधार करने के लिए है। आप उसमें भरपूर योगदान करें ताकि संस्था आगे बढ़े। जब मैं कड़वी कड़वी बातें लोगों को कहता हूँ, जब वो समझते नहीं, मुझे पता है ये लोग भागेंगे और चले जाएं तो चले जाएं। मुझे बड़े बड़े आश्रम, VIP गुरु नहीं बनना। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, इसी से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और इसी पे रहते हुए मुझे परमात्मा की सिद्धि मिली, गोरखनाथ जी की कृपा मिली, ये सिद्ध पीठ बनी। और अगर आप चाहो, आप लोग चाहो, लोगों में प्रचार कर इस सिद्धि का, लोगों को इतना जोड़ो और उसको समझाओ और उनको आगे भी चलाओ। आप जोड़ते हैं, लोगों में 30-40% आराम होता है, भाग जाते हैं, उतावले हैं लोग, बेचैन। उनको पूरा चलाएं और परमात्मा की कृपा पाएं। अभी गुरु पूर्णिमा को कुछ साधक हैं जिन्होंने गोरख दीक्षा ले रखी है, उनका यज्ञ है। उनमें भी कुछ साधक ऐसे हैं जो नियम पर ठीक नहीं चले हुए। देखिए भैया, इस दीक्षा में नियम आपके स्थान के प्रति पूरे ठीक नहीं है या और नहीं है, तो ये दीक्षा से उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि गोरख की शरण में सबसे पहले नियम है, समर्पण है। अगर नियम और समर्पण नहीं है तो इस दीक्षा का भी कोई फायदा नहीं है। तो नियम और समर्पण दोनों को ध्यान में रखें, अपने अंदर उतारें, परमात्मा की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।